नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्चना यादव, कैमरामैन चंद्रपाल के साथ। हम सेक्टर 63 नोएडा के सेक्टर 63 में खड़े हैं, जो कि ये टेक्नो कंपनी के पास है। आइए देखते हैं कि कल आदित्य योगीनाथ जी का शपथ ग्रहण है और लोगों के बीच में चलते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे करेंगे या नहीं। आइए देखते हैं लोगों के बीच में लोगों की राय। सर, आपका नाम क्या है? सर, कल योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण है, तो क्या लगता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे या नहीं? वो सारे वादे पूरे करने वाले योगी जी हैं। वो जितने काम किए हैं बिना वादे के किए 5 साल, और ये तो 5 साल जो उनको पूर्ण बहुमत मिला है हमारे योगी जी पूजनी को, वो पूर्ण बहुमत से अपना काम करेंगे। और 5 साल जितने वादे किए उससे अधिक वादे से अधिक वो काम करके फिर 2027 में फिर वो पूर्ण बहुमत से आएंगे। जी जी जी। मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? कानपुर से। सर, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे? देखिए, वादे पूरे होंगे या ना हो उससे कोई नहीं है, लेकिन काम जो हो रहा है वो सही सुरक्षित से हो रहा है। अच्छा, पिछली सरकार में एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री था, और इस बार एक मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री हैं, तो क्या काम तेजी से होगा या फिर? देखिए, ये 3 जो उप मुख्यमंत्री है इनका काम क्या है, जब योगी जी ना रहने पर तब इनका काम आता है, लेकिन बाकी कोई बात नहीं। तो राज्यपाल का भी हो जाता है या अध्यादेश लागू हो सकता है मुख्यमंत्री ना रहने पर। अब जब रहे हैं योगी जी तो देखेंगे तो सारा योगी मंत्री बनने से 3 का 4 और बन जाए। जी। सर, आपका नाम क्या है? सर, आपका नाम क्या है? नाम है कमरू। अच्छा सर, कल योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण है, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे या नहीं? अब वादा पूरा होगा क्या होगा, हम लोग क्या देने जनता लोग। सर, आपको कुछ तो लगता होगा कि हाँ कुछ तो वादे लगता पूरे होगा, तो होंगे ये या तो नहीं देखे होंगे? वो कह दिया जेसीबी चलाएंगे, तो कल तो देखे जेसीबी परसों चल गया था। सर, कहाँ पे जेसीबी चला? 86 के अंदर में। 86 के अंदर में? तो बुलडोजर, बाबा ने बुलडोजर चलाना चालू कर दिया? हाँ, एकदम चला दिया पूरा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? दीपक शर्मा। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि जब वो शपथ ग्रहण के बाद वो महंगाई कम करेंगे, महिला सुरक्षा पे वो ज्यादा ध्यान देंगे। तो आपको क्या लगता है, शपथ ग्रहण के एक दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, आपको क्या लगता है इस पे शपथ ग्रहण के बाद कम होगा या फिर और बढ़ोतरी होगी? कम होगा। सब काम सही हो रहे हैं इस टाइम। तो महंगाई बढ़ेगी या महंगाई कम होगी? कम करेंगे, कम बहुत बढ़ गई। तो ये तो चुनाव उसके शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बढ़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बढ़ी नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़ गए हैं। तो आगे से बढ़ने क्या करें मैडम? शपथ ग्रहण के बाद बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। कम होंगे। सर, ये जो झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं वो गुंडे माफिया की है या सुनने में आ रहा है? बोल रहा हूँ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो मतलब अगर वो लीगल रहेगा तो क्यों तोड़ेंगे? 2 घंटे में अपडेट। उनको कोई और काम नहीं बचा है क्या? और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं बचा है। जो लीगल तरीके से रह रहे हैं क्या उनके घर तोड़ेंगे? अगर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो सरकार का जमीन हो, सरकार का अधिकरण किया हो, तो वो तोड़ेंगे। अगर आपको लगता है तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो सर, क्या उसका उनका मुआवजा दिया जाएगा या नहीं? मुआवजा क्यों दिया जाएगा आप बताइए? अगर उस पर उनका हक रहेगा तभी तो मुआवजा दिया जाएगा। अगर उस पर उनका हक ही नहीं है तो क्यों मुआवजा दिया जाएगा? सरकार उसको बोलते हैं मर्सी। सरकार मर्सी कर सकती है कि हाँ, उनके पास घर नहीं है, वो सरकारी जमीन पे अपना घर बना कर रह रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग ठिकाना दिया जाए। लेकिन सरकार की जमीन है, सरकार जो चाहे कर सकती है। अगर मेरे पास घर नहीं है तो सरकार दे देगी? मैं जनरल से आता हूँ, देगी? कभी नहीं देगी। मैं खुद कमा रहा हूँ, मेरे फैमिली वाले कमा रहे हैं, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति मैंने पूरे विश्व में नहीं देखा है। मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे वो विश्व आप इंटरनेशनल रिलेशन देखो या स्टेट रिलेशन देखो, कभी भी कोई विवाद नहीं होता, कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है दूसरे स्टेट से तो हमेशा उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिलीजन को मैं बताता हूँ, कभी भी उन्होंने रिलीजन को नहीं बढ़ावा दिया है। हमेशा डेवलपमेंट, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वो कास्टिज्म से हो या किसी भी कैरेक्टर को, सब पे उन्होंने काम किया है। अब डेवलपमेंट ही देख लो, यूपी का नाम कहाँ से कहाँ आ गया।
जो भी एक्सपोर्ट था उसका, जो भी मैन्युफैक्चरिंग था, सब बढ़ गया है यूपी में। मैं बिहार का हूँ, मैं सोचता हूँ काश मेरे यहाँ जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति होते। ठीक है, मैं क्या बिहार में नीतीश और महंगाई की बात मैं बात करता हूँ। ठीक है, महंगाई की बात करता हूँ। 1967 में मेरे दादाजी को 24 रुपये पेंशन तनख्वाह मिलता था महीने का, आज 45,000 मिलता है। तो क्या महंगाई बढ़ी तो पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, महंगाई का परसेंटेज क्या है? कुछ है तो इसमें सेंट्रल का भी तो रोल है। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई चरम सीमा पर है। बीजेपी गवर्नमेंट में बीजेपी महंगाई कितनी बढ़ी है? चरम सीमा पर है महंगाई इस गवर्नमेंट में। तो सर योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला था कि महंगाई कम करेंगे, तो सर कैसे एक दिन पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए? वो तो चुनाव था, उसमें पूछो ना। बीजेपी वालों से जो लोग बता रहे हैं उनसे ये पूछिए ना महंगाई कहाँ जा रही है। डीजल पेट्रोल उस समय इलेक्शन टाइम पर क्यों नहीं बढ़ा? सवाल करना चाहूंगा, इलेक्शन टाइम पर क्यों नहीं बढ़ा? इतना बड़ा डिफेंस है हमारा, 140 करोड़ की आबादी है और कुछ भी नहीं है हमारे पास। आज यूक्रेन का क्या स्थिति है? अरे हम भूखे रह लेंगे, ठीक है, लेकिन जिस दिन अगर कहीं अटैक होता है, सबसे पहले एक बात मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई अटैक कर देगा ना, तो आप उस समय खाने के लिए और महंगाई नहीं सोचेगा, आप अपना सिक्योरिटी सोचिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सर आपका नाम क्या है? सर आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी या नहीं? महंगाई कम नहीं होगी। शिक्षा पे काम करेंगे या नहीं करेंगे? शिक्षा बेहतर होगी। तो सर महंगाई कम क्यों नहीं होगी? महंगाई कम नहीं होगी क्योंकि काफी वो है। सर क्या है? देश को देश के हिसाब से चलाया, काम भी तो काफी हो रहे हैं सरकार में। तो सर वही उधर का बजट भी तो बनाना पड़ता है। सर वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना। क्या पिछली बार एक मुख्यमंत्री था, इस बार 3 बन रहे, तो काम क्या तेजी से होगा या फिर धीमे रफ्तार में? काम तेजी से ही होगा, बिल्कुल बुलडोजर जैसा काम होगा। हाँ ऐसे ही होगा। चलो ठीक है। कहाँ पे बुलडोजर रुका नहीं है, चलेगा। सर आपका नाम क्या? बोलिए। संजय। सर बुलडोजर कहाँ चल रहा है? नोएडा में चल रहा है। नोएडा में? सर किस जगह चला है? बहलोलपुर में, CRC में। अच्छा, आप थे मौजूद? आप वहाँ पे थे? मौजूद तो नहीं थे, चल रहा था। सर आपको कैसे पता कि बुलडोजर चला जब आप मौजूद नहीं थे? अरे रास्ते चल रहा है, उनका झुग्गी पड़ी है, सब टूटी तो सर झुग्गियाँ टूटी हैं या फिर दुकानें सर क्या वो झुग्गियाँ और जो दुकानें थी वो गुंडों की थी क्या? क्योंकि बाबा जी ने ये बोला था कि वो गुंडे और माफिया का बुलडोजर उन पर चलवाएंगे, फिर झुग्गियों पे कैसे चल गए? चला है क्या? हाँ, दिहाड़ी वर्कर को 500 रुपए चाहिए, महंगाई इतना बढ़ रहा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शकील। आपका नाम मोहम्मद शकील है। सर आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी या नहीं? कब से शपथ ग्रहण है? महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है। गरीबों को रोड पे जाए कोई काट मार के फेंक देता है। 10-10 रुपए देखने वाले हैं। झुग्गियाँ तोड़ दिया, बताओ। साग सब्जी लोग गरीब बेच के कमा रहा है, झुग्गी तोड़ दिया, बताओ। सिक्योरिटी हाथरस में मिली लड़की को क्या? वो तो सर नहीं, सब सिक्योरिटी मैं क्या बता वो भी तो सिक्योरिटी थी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश शर्मा है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है केवल देश को बांटने का काम हो रहा है। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 1000 साल पहले भी तो देश बांट ही रहा था। आपके पास आ रहे हैं, इनको भी बोलने का मौका दीजिए। हिंदू मुस्लिम का जो तनाव था 10 साल पहले उतना माहौल नहीं था जो आज की डेट में। आज की डेट में एक हिंदू मुसलमान को देख के इस तरीके से देखता है कि ये कट्टर है, और मुसलमान हिंदू को इस तरीके से देख रहा है कि ये कट्टर है। जो भाईचारा था, ठीक है 5% 10% हर जगह होता है इशू, लेकिन जो भाईचारा था वो भाईचारा बीजेपी ने खत्म कर दिया है। आज का इतना मतलब माइंड डाइवर्ट कर दिया है लोगों का, उनका विकास की तरफ उनको जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या काम कराया है बीजेपी ने पिछले 10 साल में? कौन सी चीज ऐसी नहीं? यूपी में 7 साल से, सेंटर में 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन पिछले 7-8 साल में आप मुझे एक भी चीज ऐसी बता दीजिए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने अचीव करी हो। कुछ भी नहीं अचीव करा है। जो सड़कें बन रही हैं वो पहले से ही प्लान है। जो एम्स बने हैं, एम्स वो पहले से ही कांग्रेस गवर्नमेंट के प्लान है। ये उन्हीं कामों को पूरा नहीं कर पाए। अपना काम तो नया इन्होंने कुछ करा ही नहीं है।
सिलेंडर का रेट मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, आप सभी नॉर्मल आदमी हैं, मैडम आप भी नॉर्मल आदमी हैं। आप क्या चाहेंगे कि सिलेंडर का रेट 1200-1500 पहुँच जाए या 400 से 300 आ जाए? नहीं सर, कब जाएंगे? आटे का रेट, गेहूं का रेट पहले 16 रुपए किलो था, अभी 35 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, जीवन भर 400 रुपए ही रहे सिलेंडर 100 साल होता? तो आप उस तरह की प्लानिंग करो ना, आप उस तरह की आप उस तरह की प्लानिंग करो। आप सरकार में हो, सेंट्रल में हो, स्टेट में हो, आप क्यों नहीं उतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं? क्यों नहीं आप उतना डेवलपमेंट कर रहे हैं? क्या नहीं है आपके पास? क्या नहीं है? पावर नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है? सबसे ज्यादा टैक्स रेट इन्होंने इतना स्लैब बढ़ा दिया है, जो 10 लाख से ऊपर के टैक्स पे हैं। पहले उनका स्लैब 15 लाख से ऊपर था, अभी इन्होंने 10 लाख से ऊपर कर दिया है 30%। जो 10 मतलब अगर मेरी सैलरी 10 लाख 1,000 रुपए है तो मुझे 30,000 रुपए टैक्स देना ही देना है, जो कि पहले 15 से 20 लाख का स्लैब था। और बच्चों की एजुकेशन पे क्या काम करा है गवर्नमेंट ने? कोई भी एक दिल्ली छोड़ के कोई भी सरकारी स्कूल की हालत मुझे बता दीजिए, कौन पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में? हम सब इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला सके। सारा बेचा जा रहा है, सारा बेचा जा रहा है। अडानी, अंबानी, केवल इनके अलावा मोदी गवर्नमेंट का किसी पर कोई फोकस नहीं है। अडानी को सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्या और कोई बिजनेसमैन नहीं है इंडिया में? हिंदुस्तान में क्या और कोई बिजनेसमैन नहीं है? सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे आपका गैस का हो, आईजीएल का हो, पाइपलाइन का हो, एयरपोर्ट का हो, चाहे आपकी ट्रेन तक इन्होंने बेच खाई। IRCTC पहले अंबानी ने, आपको पता है मोबाइल, मैं टेलीकॉम फील्ड से हूँ। एक मिनट सर आपका नाम क्या है? सर आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी या नहीं? महंगाई कम नहीं होगी। शिक्षा पे काम करेंगे या नहीं करेंगे? शिक्षा बेहतर होगी। शिक्षा बेहतर होगी तो सर महंगाई कम क्यों नहीं होगी? महंगाई कम नहीं होगी क्योंकि काफी वो है। सर क्या है? देश के हिसाब से चलाया, काम भी तो काफी हो रहे हैं सरकार में, तो सर वही उधर का बजट भी तो बनाना पड़ता है। सर वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना, क्या पिछली बार एक मुख्यमंत्री था, इस बार 3 बन रहे, तो काम क्या तेजी से होगा या फिर धीमे रफ्तार में? काम तेजी से ही होगा, बिल्कुल बुलडोजर जैसा काम होगा। ऐसे ही होगा। चलो ठीक है। कहाँ पे बुलडोजर रुका नहीं है, चलेगा। सर आपका नाम क्या? बोलिए। संजय। सर बुलडोजर कहाँ चल रहा है? नोएडा में चल रहा है। नोएडा में सर किस जगह चला है? बहलोलपुर में, CRC में। अच्छा, आप थे मौजूद? आप वहाँ पे थे? मौजूद तो नहीं थे, चल रहा था। सर आपको कैसे पता कि बुलडोजर चला जब आप मौजूद नहीं थे? अरे रास्ते चल रहा है, उनका झुग्गी पड़ी है, सब टूटी तो सर झुग्गियाँ टूटी हैं या फिर दुकानें तो सर क्या वो झुग्गियाँ और जो दुकानें थी वो गुंडों की थी क्या? क्योंकि बाबा जी ने ये बोला था कि वो गुंडे और माफिया का बुलडोजर उन पर चलवाएंगे, फिर झुग्गियों पे कैसे चल गए? चला है क्या? हाँ, दिहाड़ी वर्कर को 500 रुपए चाहिए, महंगाई इतना बढ़ रहा है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शकील। आपका नाम मोहम्मद शकील है। सर आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी या नहीं? कल से शपथ ग्रहण है। महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है। गरीबों को रोड पे जाए तो काट मार के फेंक दिया, 10-10 रुपए देखने वाले हैं। झुग्गियाँ तोड़ दिया, बताओ। साग सब्जी लोग गरीब बेच के कमा रहा है, झुग्गी तोड़ दिया, बताओ। परसों सर ये कह रहे हैं कि झुग्गियाँ 86 में तोड़ी गई हैं, तो क्या वो गुंडे माफिया की थी या फिर आम आदमियों की थी जो रोजी रोटी पर चलाते हैं? आम आदमी की नहीं, आम आदमी की थी, लेकिन अवैध रोड पे थी ना, वो रोड पे तो आने होती है। बनाओगे तो चलेगा क्या? सर इधर आ, सर आपको बोला इधर आ जाओ। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो हर सरकार में होती है, इसमें कोई नई थोड़ी है। और राशन दिया, फ्री दिया सरकार, तभी तो आई। काम अच्छे कर रही है। एम्स भर रहे हैं, शिक्षा पे भी, हाईवे भी, सड़क अच्छी बन रही है, और सुरक्षा भी सबकी हो रही है। सर ये शिक्षा कहाँ है? सुरक्षा भी हो रही सबकी। महिला सुरक्षा उन्होंने बोला था कि महिला सुरक्षा पे काम करेंगे, तो सर आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा पे काम होगा? गुंडे तो नजर नहीं आ रहे कहीं रोड पे आज। तो सर वो कह रहे हैं कि 86 में कल झुग्गियाँ टूटी है, तो क्या वो गुंडे और माफिया की झुग्गियाँ थी? कोई अरे महाराज वो बता रहे हैं अवैध जगह पे होगी तो उन्हें तोड़ा जाएगा। सर आपका नाम क्या है? सर आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था महिला सुरक्षा, रोजगार और महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, तो आपको क्या लगता है ये कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद
इस पे काम करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। महिला सुरक्षा पे तो ये महंगाई सर कैसे शपथ ग्रहण के एक दिन पहले बढ़ गई? महंगाई तो मैडम बढ़ेगा ही थोड़ा थोड़ा, तो क्या करेगा? तो ये सर इसके क्यों बढ़ेगा? 6 महीने पहले तो सर नहीं बढ़ी थी। आज वो कंट्रोल करेगा ना सरकार, क्या कंट्रोल? शपथ ग्रहण के बाद कंट्रोल होगा। महंगाई बढ़ा कंट्रोल करेगा। ऐसी बात क्या कहते हो? अभी तो वही बात कह दी आपने। सर आपको क्या लगता है महंगाई कम होगी शपथ ग्रहण के बाद या नहीं? नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी। सब देख रहे हैं। रोजगार पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कौन सा रोजगार? नहीं, उन्होंने अपने वादे किए थे कि वो रोजगार, महिला सुरक्षा और महंगाई पर ध्यान देंगे। तो आपको क्या लगता है होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता। सर क्या होगा? जो मोदी में बोला सरकार ने सारा काम होगा। तो नहीं, तो ये तो शपथ ग्रहण के एक दिन पहले उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए सर, ये महंगाई कैसे? तो बढ़ेंगे भी, आगे घटेंगे भी, घटे भी तो है। अच्छा, शपथ ग्रहण के एक दिन बाद घटेंगे? घटेंगे वो तो ये सरकार कोई भी नहीं कम कर सकते। तो कोई भी चले, योगी आ जाए चाहे अखिलेश आ जाए, कोई महंगाई कम कर सकता है? जी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। बढ़ने के लिए तो हर कोई बढ़ा दे, कम कोई नहीं कर सकता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है। तो सर वो कह रहे हैं कि घटे महंगाई कम होगी और आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ेगी। सर कैसे? खर्चा कहाँ से आए? खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ। आप बताइए खर्चा कहाँ से आएगा? महंगाई आप कह रहे हैं कम होगी, वो कह रहे हैं बढ़ेगी। खर्चा कमाएंगे जब भी तो आएगा, कमाएंगे खर्चा। कमाएंगे नहीं, काम नहीं कमाएंगे। कह रहे हैं कमाई नहीं है तो कहाँ खर्चा चलेगा? काम का 9,000 तो मेरा नौकरी करने के बाद क्या कमाएगा? जब तक 2 बार 24 कब मिलेगा? 24 तक मिलेगा। मुझे भी मिलता है। मैं भी जनरल कार्ड से मिलता है, मुझे नहीं मिलता। नहीं जाने जाते इतिहास बहुत पड़ गया, बहुत बड़ा हुआ है। क्या इतिहास है? मुझे बता दो आप। तानाशाह देश है ना, सब बर्बाद। तानाशाह अभी आज पता है रूस की क्या हालत है? रूस की क्या हालत है? मैं अर्चना यादव, कैमरामैन चंद्रपाल के साथ। आज हम नोएडा के सेक्टर 63 में आए हुए थे। कल योगी जी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसी के बारे में लोगों की राय ली और लोगों से बात किया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।